रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम केमिस्ट्री 9 क्लास के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे थे। तो इसमें हमने रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ा था। क्विक रिवीजन ज़रा करते हैं। तो रेडॉक्स रिएक्शन का कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों जिस रिएक्शन में हो रही हो उसको रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। और ऑक्सीडेशन हमने ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, इन सब को हमने डिफ़र करके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को पढ़ा है। तो प्रीवियस वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें मिलेगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वहाँ जाके देख लीजिए और वहाँ से आप ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर तक जा सकते हैं। उससे उसके बाद इस वीडियो लेक्चर में उस पे बात की जाएगी। तो ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है वो ज़रा आप यहाँ से पढ़ लेते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ चार्ज। ठीक है। सबसे पहली बात जो उन्होंने कही है इसके अंदर, तो ये कहा है चार्ज के बारे में। कहा एन एटम विल हैव इन अ मॉलिक्यूल, किसी भी एटम के ऊपर हो, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर एटम पे चार्ज होना ज़रूरी है। सबसे पहली बात, किसी भी एटम पे चार्ज होना ज़रूरी है। और किसके अंदर होना ज़रूरी है? मॉलिक्यूल या कंपाउंड के अंदर उस एटम के ऊपर कोई चार्ज हो। अलग किसी एटम के ऊपर चार्ज को आप ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर नहीं कहेंगे जब तक कि वो किसी कंपाउंड या मॉलिक्यूल का हिस्सा नहीं हो। ठीक है। पहली सबसे ज़रूरी बात इसमें यही है कि आप एटम को अलग करके उसका ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं कह सकते जब तक कि वो किसी एटम के अंदर मौजूद है। ठीक है। जब तक कि उसने लूज या गेन किया है इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब देखते हैं तो उसी का ऑक्सीडेशन स्टेट के कुछ रूल हैं जिसको असाइन करने के कुछ रूल आपके बुक में हैं। तो उस बुक के हिसाब से आप देखते हैं तो कहते हैं द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी अनकम्बाइंड। सबसे पहली बात की अनकम्बाइंड। अनकम्बाइंड मतलब अभी तक किसी कम्बिनेशन में हिस्सा नहीं लिया। इसका मतलब ये है कि अभी तक ना उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है ना गेन किया है। ठीक है। उसके बाद कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है। जिस तरह आपको मेटल के आयंस पता है, मेटल क्या करती है। मेटल, सिंपल मेटल के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होती हैं। ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉन फ्री में घूम रहा होता है। इसीलिए मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि जब वो जो इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, प्रोसेस करता है, आगे लेकर जाता है। तो इसी तरह उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद हो या अनकम्बाइंड हो, अभी तक किसी कम्बिनेशन में हिस्सा नहीं लिया, अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया है, ना कि कहीं से उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, उस सूरत हाल में क्या होगी, इज ऑलवेज ज़ीरो। ये हमेशा से ज़ीरो होगी। जिस तरह आपके पास ट्रांजिशन मेटल है, जिंक है। ठीक है। तो जिंक के अंदर आप अभी तक अनकम्बाइंड अगर हो या फ्री हो, ठीक है, तब वैसे इसका +2 चार्ज है। ठीक है। तो अगर सोडियम की आप बात करते हैं तो इसके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। लेकिन जब अनकम्बाइंड हो, अनकम्बाइंड अभी तक इसने कम्बिनेशन में कोई हिस्सा नहीं लिया, ये अकेला बैठा हुआ था, उस टाइम पे आपने इसके ऊपर आप चार्ज +1 तो लिख सकते हैं, लेकिन इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आपको लिखने के लिए बोले तो आप इस पर +1 नहीं लिखेंगे। ठीक है। इसी तरह H2, यानी कि H वैसे तो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। नॉर्मल अगर आप H की बात करते हैं तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन या लूज कर सकता है। ठीक है। एक गेन कर सकता है या एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। लेकिन जब हाइड्रोजन होती है, H2 फॉर्म में होती है, तब ये इलेक्ट्रॉन शेयर होती है, कंप्लीट शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, जिसको आप कंप्लीट शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हो, ठीक है, जिसको कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं ना, तो अगर वो हो जाती है तो उस केस में, और उस केस में क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ नहीं होगा। इसी तरह सल्फर, सल्फर वैसे सल्फर 8 है। ठीक है, S8। तो ये नॉर्मल जो आपके पाए जाते हैं इन्वायरमेंट में या आपके सराउंडिंग में जो आपको मिलती है जो सल्फर,
वो S8 के फॉर्म में पाई जाती है, एक साइक्लो फॉर्म का स्ट्रक्चर बना होता है, ठीक है। इसको ऑक्टोस सल्फेट भी कहा जाता है, साइक्लिक ऑक्टोसल्फेट, ठीक है। इसके बाद देखते हैं इन सिंपल आयन। किसी भी सिंपल आयन में जिसने अभी अभी रिएक्शन में हिस्सा लिया है, जो कि अकेले में है लेकिन उसने अभी अभी इलेक्ट्रॉन दे दिया है, मिसाल के तौर पर आप NaCl की बात करते हैं, ठीक है, NaCl, ठीक है। तो अभी अभी इसने लूज किया, अभी अभी इसने गेन किया है, तो इस केस में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी वही होगा जो इसके ऊपर चार्ज आएगी। मिसाल के तौर पर सोडियम की आप बात करते हैं तो इसके ऊपर +1 आएगा, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, और ये क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो वही एक इलेक्ट्रॉन माइनस होकर यहाँ -1, यहाँ +1 लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, सिंपल आयन, अभी अभी आयन बना है ना, ठीक है, आयनिक बाउंडिंग के थ्रू होती है तो आयन बना है। तो सिंपल आयन में मिसाल के तौर पर एक ही इलेक्ट्रॉन आपने लूज किया। तो सिंपल आयन और कम्प्लेक्स आयन क्या होती है, जब हम कम्प्लेक्स पढ़ते हैं तब आपको बताएंगे। तो इसी तरह से कैल्शियम की अगर आप बात करते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, और जैसे इसने लूज किया इसके ऊपर +2 चार्ज आ गया, इसका ऑक्सीडेशन +2 हो गया, ठीक है। तो +1 +2 रिस्पेक्टिवली इसका हो जाता है, जिस सोडियम और कैल्शियम का, ठीक है। इसके बाद इन कम्प्लेक्स आयन ये आपको ऐसे आयन के बारे में बता रहा है जो मेटल के साथ आयन्स बनाते हैं, कम्प्लेक्स, उनको कम्प्लेक्स आयन ही बोलते हैं, जो मेटल के साथ लिगेंड्स लगते हैं, 4-6 लिगेंड्स लगते हैं, यानी कि मेटल के साथ नॉन मेटल लिगेंड्स लगते हैं, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर आप ये इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ये लिगेंड इसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो मेटल के साथ लिगेंड जुड़े, ठीक है। इस केस में क्या होगा, ये होल के ऊपर जितना होगा ना, इस केस में इस तरह से होगा कि अगर ये लिगेंड इसके साथ लगे हैं तो ये होल के ऊपर जितना चार्ज होगा, मिसाल के तौर पर इस पर +3 है, ठीक है, +3 है, वही वाला जो +3 जो आपको नज़र आएगा इसके अंदर, यानी कि एक कम्प्लेक्स आयन के अंदर, ये कम्प्लेक्स आयन है, ठीक है, कम्प्लेक्स आयन के अंदर जो आपको चार्ज ऊपर नज़र आएगा, वही चार्ज इस कम्प्लेक्स आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट भी है, ठीक हो गया यहाँ तक। इसी तरह से यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दिया है कार्बोनेट का, CO3-2, यानी कि ये कार्बोनेट भी किसी भी कैल्शियम कार्बोनेट बन सकती है, ठीक है, मेटल के साथ मिलके। तो जब ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा तो होल के ऊपर अगर -2 आपके पास चार्ज है तो वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी है, ठीक हो गया। द सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CN3 इज -2। दोनों को अगर आप सम भी करके देख लें तो क्या आएगा, -2 ही आएगा, ठीक है। आगे कहते हैं NH4 में +1 आएगा, ठीक है। NH4 की अगर आप बात करते हैं तो आपकी नाइट्रोजन का +3 भी है, ठीक है, +5 भी है, तो ये +5 लूज भी कर सकता है, और -3 ये गेन भी कर सकता है। तो इस हिसाब से -3 अगर आप इस केस के ऊपर, ठीक है, तो -3 अगर आप पुट कर दें, इसको सम अप करने के लिए आप डालते हैं 4 इंटू +1, ठीक है, तो -3 +++4, ठीक है। अब क्या आएगा आपके पास, +1, देखें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आया +1, ठीक हो गया। इसी तरह से आप अगर आप जब इसके ऑक्सीडेशन स्टेट जब इस चैप्टर में आगे निकालेंगे तो डिटेल में आपको समझाई जाएगी, यहाँ सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखते हैं द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एटम इन अ मॉलिक्यूल आर कंपाउंड इज काउंटेड सेपरेटली। किसी भी, कहाँ की बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूल और कंपाउंड की, ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल की या फिर कंपाउंड की जब आप बात करते हैं तो उनका सेपरेटली आप एड अप करेंगे, ठीक है, सेपरेटली ऐड करेंगे, लेकिन उनका अलजेब्रिक सम आपके पास 0 आएगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर वो HCl की बात कर रहे हैं, ठीक है, HCl में इसका +1, ठीक है, माइनस इसका क्लोरीन का -1, तो ये दोनों +-1, तो ये आपका ऑक्सीडेशन स्टेट
टोटल सम ऑक्सीडेशन स्टेट की आपके पास ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह आपको कार्बन डाइऑक्साइड का भी है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का तो आप देखें इसमें कार्बन का कितना है। कार्बन की वैलेंसी आप लिखते हैं +4। ठीक है, और यहाँ पे -2 है ऑक्सीजन पर, तो +2 इंटू -2। ठीक है, तो +4 +4 प्लस माइनस -4, तो आपके पास ज़ीरो। तो सम, अलजेब्रिक सम आप जब करेंगे किसी भी जो आपके पास मॉलिक्यूल या एटम का कंपाउंड का, तो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा ज़ीरो आना चाहिए। अगर ज़ीरो नहीं आता तो वो रूल की खिलाफवर्जी है। पहली बात ये की थी कि पहले सिंपल जो आप अनकम्बाइंड या फ्री इलेक्ट्रॉन की बात की थी, तो उसमें हमेशा से ज़ीरो रहता है। उसके बाद सिंपल आयन की बात की थी, उसमें उतना ही होता है जितना उसके ऊपर चार्ज होता है। ठीक है, उसके बाद हमने कम्प्लेक्स आयन की बात की थी, तो उस पे भी होल मॉलिक्यूल के ऊपर जितना चार्ज आएगा वही इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। और लास्ट में हमने पढ़ा था कि इनके होल सम अप करने पे हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा ज़ीरो आएगी। अलजेब्रिक सम हमेशा से आपके पास ज़ीरो आएगी। बहुत शुक्रिया, अगले लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।